Hello, everyone. So today we are going the next question of top interview 150 question from LeetCode. The next question is remove element. Let me open this question, and as you can see that I have already solved this question. It is easy, but there is some trick while you read the question. So let's see that question first. Uh, so let's understand the language of the question. You have given an integer array nums and an integer value. So it's saying that you have a nums array and an integer value. So for your simplicity, you can consider this value as a remove element. Okay, it will be easy for you. So what is saying that remove all occurrences of value in num in place. It's saying that you have to remove element value from the nums array in placely. अगर जिसको नहीं पता है what is in places in computer science, and in place algorithm is an algorithm that operates directly on the input data structure without requiring extra space proportional to the input size. In other words, it's modify the input in placely without creating a separate copy of the data structure. आई थिंक इस लैंग्वेज से आपको समझ में आ गया होगा. इट्स सिंपली कि हम जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसी में हम इन प्लेसली वैल्यू चेंज करते हैं विदाउट सेपरेटली कॉपिंग दैट वैल्यू इनटू अनदर डेटा स्ट्रक्चर. आपको नया कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना है. दैट इज इन प्लेस थिंग. नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स मे बी चेंज, देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू. ओके, मतलब कि हमें नम्स में वो सारी वैल्यूज रिटर्न करनी है जो कि रिमूव एलिमेंट के इक्वल ना हो. ठीक है. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है. क्या बोल रहा है वो? यू हैव टू कंसिडर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू बी के. वो कह रहा है कि मतलब एक चीज सोच लो, बस सोच लो कि हमारे पास के एलिमेंट्स वो है जो कि नॉट इक्वल टू वैल्यू के हो, मतलब कि नॉट इक्वल टू रिमूव एलिमेंट हो. ठीक है. टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स. तो आपने अपने कोड को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी. क्या? चेंज द एरे nums such that the first k element of nums contain the elements which are not equal to value. The remaining elements of nums are not so important as well as the size of num. वो कह रहा है कि आपको वो एलिमेंट्स ऑफ एरे फर्स्ट के रिटर्न करने हैं नम्स में जो कि वैल्यू मतलब रिमूव एलिमेंट के इक्वल नहीं हो. तो इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे. बस अभी के लिए इतना समझ लो कि हमारे पास जो भी नम्स एरे है उसके स्टार्टिंग में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि नॉट इक्वल टू रिमूव एलिमेंट होंगे. ठीक है. हम कैसे उसको करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है. और इसने बोला भी है कि अगर उसमें बाकी एलिमेंट्स अगर पड़े भी हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. बस हमारे पहले जो के एलिमेंट है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो रिमूव एलिमेंट को हटा के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो है. ठीक है. ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट लगा था मुझे क्वेश्चन को समझने में. इसने बोला है यू हैव टू रिटर्न के. के इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इक्वल टू द रिमूव एलिमेंट. ठीक है. अब ये चीज़ें मैंने वही समझाई है जो ऊपर बताई गई है. तो उसे बोला कि कैसे आपका जो एक्चुअल कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है. आप इसको देख सकते हो या पढ़ सकते हो, बट ये वही चीज़ है जो ऊपर समझाई गई है. ठीक है. अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने एक नया एक एग्जाम्पल जस्ट क्रिएट किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए. हम उससे समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है. ठीक है. बट यहाँ पे ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये कह रहा है हमारे पास ये एरे है, तो हमारे पास वैल्यू 3 दी है इसने. तो ये दो एलिमेंट है जो कि हमारे नॉट इक्वल टू रिमूव एलिमेंट है. ठीक है. तो उसने नम्स में वही रिटर्न कर दिया और इसमें लिखा भी है नीचे वेयर फंक्शन शुड रिटर्न के with the first two element of nums begin 2. Sorry, with the first two element of nums being 2. It does not matter what you leave beyond the return k, hence there are underscore. तो इससे मतलब नहीं है. उसने बोल दिया है कि k के बाद जो nums में एलिमेंट है आपको उससे मतलब ही नहीं है, पर लेकिन पहले के एलिमेंट इज डज नॉट कंटेन द रिमूव एलिमेंट.
ठीक है, ये चीज़ आई थिंक मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब आपने ये चीज़ अगर आप पूरे क्वेश्चन को आपने एक बार देख लिया तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि लीड कोड इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इन प्लेसली सॉर्ट करी थी चीज़ें, है ना? यहाँ पे भी वो इन प्लेस ही सॉर्ट करा रहा है, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत तवज्जो दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि आजकल हर चीज़ के लिए इतना स्पेस क्रिएट हो चुका है कि हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, है ना? अगर आप किसी भी जैसे क्लाउड स्टोरेज होती है, ये सब होता है, इसमें इतना स्पेस बढ़ता जा रहा है और बस इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, बट हम स्पेस को क्रिएट करते रहते हैं। तो इसलिए वो इन प्लेस पे इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। आपको कैसे सॉल्व करना है ये? एक बार देखते हैं। मैंने ना ये वाला एरे लिया है, ठीक है? नम्स 3 2 2 1 3 सेम एरे है जो यहाँ पे था, बस यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया है। ये वैल्यू था, मैंने उसको रिमूव एलिमेंट ले लिया है, तो रिमूव एलिमेंट इज 3 एंड के की वैल्यू इज 0। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। हमें एरे को तो आइटरेट करना पड़ेगा, तो हम एक आई आइटरेटर लेंगे जो कि इस पूरे एरे को ट्रावर्स करेगा, ठीक है? अब हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट एट आई है, नम सेट आई है, क्या वो इक्वल टू रिमूव एलिमेंट है? यस। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें आई को इंक्रीज कर देना है क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट? लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द रिमूव एलिमेंट, तो इस एलिमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम क्या करेंगे, एक जे आइटरेटर स्टार्टिंग में रखेंगे जो कि 0 पे होगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आई पे जो एलिमेंट है उसको हम स्वैप कर देंगे जो भी एलिमेंट जे पे है, ठीक है? हमने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब ऑल्सो हमने के की वैल्यू इंक्रीज कर दी बाय 1 क्योंकि जो भी एलिमेंट था वो रिक्वायर्ड एलिमेंट था। अब हम फिर से आई को बढ़ाएंगे आगे और जे को भी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम इस एलिमेंट पे तो रिक्वायर्ड एलिमेंट स्वैप कर चुके हैं। अब यहाँ पे नया एलिमेंट आएगा, ठीक है? अब देखा 2 क्या रिमूव एलिमेंट के इक्वल है? नहीं, तो ये भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे भी 2 रिप्लेस हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे 2 पहले से ही था, बट ये एक रिक्वायर्ड एलिमेंट है और हम जो पहले यहाँ पे 2 था उसको तो हम पहले ही आगे शिफ्ट कर चुके हैं, हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। समझे आप? आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बट आई विल फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे जो ये वाला 2 था वो पहले ही शिफ्ट हो चुका था यहाँ पे, तो इस 2 को हम दोबारा तो नहीं रिपीट करेंगे ना, तो ये वाला जो 2 है वो अब इधर आया होगा। एग्जैक्टली जैसे ये इधर आया, हमारा के की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1 एंड आई हो गया हमारे पास इंक्रीज बाय 1। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है? अब क्या जो भी एलिमेंट एट आई है, नम सेट आई है, क्या वो इक्वल टू है रिमूव एलिमेंट के? जी नहीं। तो एक ये रिक्वायर्ड एलिमेंट हुआ ना, तो हम इस एलिमेंट को जो 1 एलिमेंट है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट इज हमने फिर से आई को हाँ के को भी तो इंक्रीज करेंगे, ठीक है? फिर से इंक्रीज करा आई को और फिर यहाँ पे हमने जे को इंक्रीज कर दिया। क्या जो एलिमेंट है वो रिमूव एलिमेंट के इक्वल है? यस। तो मतलब इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम फिर से बढ़ा देंगे। ये हमारे पास एरे निकल के आ गया नाम्स। अब हमें क्या रिटर्न करना है? इंपॉर्टेंट थिंग, हमें रिटर्न करना है सिर्फ के को। रिटर्न के क्या है हमारे पास? 3। 3 से उसे समझ में क्या आएगा? उसको ये समझ में आएगा कि पहले जो नम्स में 3 एलिमेंट है वही रिक्वायर्ड है, बाकी के जो 2 एलिमेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आउटपुट में जब ये इस फंक्शन के बाहर जाएगा तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 3 रिटर्न करेगा, साथ में नम्स के जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं उनको रिटर्न करेगा, दैट मीन दीज 3 एलिमेंट्स। और यही हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट है। अगर मैं स्टार्टिंग में नम्स को दिखाऊं, नम्स इज लाइक दिस स्टार्टिंग में, एंड वो चेंज होके कैसा हो गया है, ये ऐसे था और ये अब ऐसे चेंज हो चुका है। देख रहे हो, जो 3 था, जो एक रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं था, वो एकदम स्टार्टिंग में था, हमने उसको 2 से रिप्लेस किया। मतलब इनको एक बार देखो आपने, हमने एक एक शिफ्ट कर दिया आगे, करेक्ट? तो अब हम इसको कोड करने का ट्राई करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं सब चीज़ों को, ठीक है? अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? बेसिक से ही। इंट के लेंगे हम 0 जो कि हमारा रिटर्न होगा। इंट हम जे लेंगे जो कि हमारा ये चेक करेगा कि
कितने एलिमेंट हमें रिप्लेस करने हैं, आई मीन स्वैप करने हैं, और एक लूप चलाएंगे हम। ये लूप रन होगा। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, हम चेक करेंगे इफ नम्स एट आई नॉट इक्वल टू है रिमूव एलिमेंट के। ओके, हम ये चीज सबसे पहले चेक करेंगे। अगर नहीं है रिमूव एलिमेंट के तब भी हमें कुछ करना है ना, तभी तो हम स्वैप करेंगे जे से। तो नम्स एट जे जो भी है उसको रिप्लेस कर देना है नम्स एट आई से। ठीक है, और हम आई तो प्लस प्लस हो ही रहा है, तो हम जे प्लस प्लस जरूर कर देंगे, राइट। और के भी प्लस प्लस होगा इफ यू सी, क्योंकि हम उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे हमें एलिमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब रिमूव एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो जे प्लस प्लस हुआ, के प्लस 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 हुआ, और एंड में हम रिटर्न करेंगे के को। ओके, ये हुआ, बस यही था कोड। अब इसको हम एक बार रन करने का ट्राई करते हैं। टेस्ट केसेस पास हो गए। देखो, इसने 2 2 ही रिटर्न किया है, ठीक है, और वैल्यू 3 थी। इसने के आउटपुट में 3 रिटर्न नहीं किया, इसने सिर्फ एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में देखो सिर्फ इसने एरर रिटर्न किया। इसको सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। So yeah, that's all for this video. Thank you everyone.